नफरती दौर में कि ओम और अल्लाह एक है, जोड़ने की अगर वो बात कर रहे हैं, एक साथ लाने की बात कर रहे हैं, तो उससे दिक्कत कहाँ है? देखिए, ये जो उन्होंने बात कही जोड़ने की, ये सब बातें जो कही, मैं जो दूसरी बातें उनके लिए कह चुका हूँ वो पब्लिक डोमेन में रिपीट नहीं करूंगा। आप चाहें तो मैं रिपीट भी कर दूंगा। वो एक अलग मसला है कि वो आरएसएस पेपर आपने दिखाए हैं। नहीं, मैंने दलाल बोला है उनको, वो दलाल हैं ही दोनों। नहीं लगता आपको कि ये बहुत ज्यादा नहीं, आप ये अपमानजनक नहीं है। एक आजम खान साहब, उन्होंने एक अमर सिंह थे, उनके बारे में ये दलाल शब्द का भी वजाहत की थी। मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि वो दलाल नहीं कुछ और है, याद है आपको वो? तो मैं वो तो वजाहत नहीं कर रहा हूँ ना, वो तल्ख शब्द होता है जो ये डिजर्व करते, जो आजम खान साहब ने अमर सिंह जी के लिए शब्द यूज्ड टू तो नहीं है ना, ये तो आप नहीं क्यों नहीं है, जो जिस चीज को एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। अभी आप एक कुत्ते को क्या बोलोगे? कुत्ता ही बोलोगे ना, क्या बोलोगे आप? पर इंसान के लिए तो कुत्ता नहीं बोल सकते। नहीं बोल रहा ना, मैं कब बोल रहा हूँ? मैंने कोई किसी ईमानदार आदमी के लिए दलाल थोड़ी बोला है, दलाल के लिए दलाल बोल रहा हूँ। जो तंजीम के इनके नीचे के लोग हैं, जो फुट सोल्जर्स हैं, जो जमीयत उलमा हिंद के, जो इनके बुजुर्ग थे, वो उनको दलाल बोला मैंने कभी? वो ईमानदार लोग हैं, उनको मैं ईमानदार बोलता हूँ। आज भी कैसे दलाल हो गए फिर? मैं उसकी वजहें भी दी है ना मैंने। जो मनु महाराज के सर में पैर रखे और कहे कि मैं दावत देता हूँ सबको, ये सिर्फ और सिर्फ मनुवादी मानसिकता के लोग कर सकते हैं। जो मनुवादी मानसिकता का है वो अपने आप को इस्लाम धर्म का मानने वाला ना दिखाए ना। फिर ये है मेरी शिकायत। अगर ये कहें कि मैंने एक ऐसा धर्म बनाया है अपना, वो भारत का संविधान इजाजत देता है, पूरी तरह से देता है कि अपना नया मजहब बनाया है, मैं मनुवादी मुसलमान हूँ, वो भारत का संविधान पूरी इजाजत देता है इनको बनाने के लिए धर्म। लेकिन ये जमीयत के उसमें, जो जमीयत जिसमें हमारे दादा ने काम किया है, जिसमें हमारे बुजुर्गों ने काम किया, कुर्बानियां दी हैं, संघर्ष किए हैं, उसके मेंबर से खड़े होकर ये बोले कि मनु के चरणों में हम सर रखते हैं और सबसे कहते हैं कि सर रखो, ये सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन का मतलब आपने पूछा उनसे, यही मुझे सबसे बड़ी तकलीफ होती है। उनका कहने का मतलब कुछ और है, जो वो कह रहे हैं वो नहीं है, कुछ और है। आप उनसे जाके आपने पूछा है कि उनके मन में क्या है? आपको क्या लगा, क्या समझा? हो सकता है कि मैं कुछ नहीं समझ रहा, मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं समझा, मैं सिर्फ जो बोला वो सुना और उसका मैंने जवाब दिया। कुछ समझ के तो आप रिप्लाई कर रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि चरणों में सर रखना अगर आदम अलैहिस्सलाम के लिए बोले बिल्कुल जायज नहीं है, गलत नहीं, बिल्कुल ममनू है, शिर्क है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे भी सर झुकाना एकदम शिर्क है। तो हम तो उनको मानते हैं ना, तो उन्होंने हमें मजहब का गाइडलाइन दिया है, इस्लाम किस तरीके से फॉलो करना है वो रसूलुल्लाह ने बताया ना। उनके आगे अगर हम सर में खम भी नहीं दे सकते, उनके सामने सजदा नहीं कर सकते, तो मनु क्या कोई भी हो। तो ये बात खुले आम रिपीटेडली उन्होंने कही। इसके बाद में क्या मतलब समझूं? उसके बाद कोई क्लैरिफिकेशन दी कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे याद नहीं रहा था, मेरा मतलब ये नहीं ये था। आज तक कोई क्लैरिफिकेशन दी नहीं दी ना, क्योंकि ये डायरेक्टिव है मोहन भागवत जी का, ये डायरेक्टिव है हर एक उस हिंदूवादी संगठन का जिसकी एक तहरीक चला रखे हैं, भारत को संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करने की जो तहरीक मिशन चल रहा है, ये उसका हिस्सा है। ये उसको मना नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ ना आपको, जब तक के पब्लिक इनके ऊपर दबाव डाल के कहलवाएगी नहीं। आज तक खुद मना करना चाहिए था ना, इतनी गंदी घिनौनी बात इन्होंने कही है। क्यों कही है? मनु के बारे में क्यों कही है? क्योंकि हम लोगों ने जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज के बीच में एकता बन रही है, वो क्यों बन रही है कि हम लोग संविधान के मानने वाले हैं, वो लोग मनुस्मृति के मानने वाले हैं। हम संविधान के हिसाब से देश चलाना चाहते हैं जो सभी धर्मों को आजादी से फॉलो करने की इजाजत देता है, वो मनुस्मृति लागू कराना चाहता है। तो ये हमारे मन में फर्क है। इसकी वजह से देश के 88% लोग 8 प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। जो आपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को देखा, अभी मैं कल बॉम्बे गया था, वहाँ देखा आपने, तो उनको मारने काटने की बातें हो रही हैं। तो उसमें दरार डालने के लिए, मुसलमानों को मनु के पक्ष में दिखाने के लिए साजिश की है। यही MRM के लोग, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग कहते हैं। अब आ जाइए दूसरी बात पे। इनको ओम और अल्लाह, इनके खुद जो नोमानी साहब है, उन्होंने फतवा दिया है जब योगा डे की बात चल रही थी कि ओम को जो है का उच्चारण करना गैर इस्लामिक है। अब इन्होंने ये फतवा ओवररूल कर दिया है क्या? ये मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से बात है। और फिर ये मुसलमानों को बैठ के, मुसलमानों के सामने, अगर इनकी ऐसी मंशा थी कि मुसलमानों की पोजीशन क्लियर करनी है, तो जाके जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं उनको क्लियर करते ना। ये मुसलमानों की गैदरिंग करके ये बताना ओम और अल्लाह एक है, तो ये क्या अपने फॉलोअर्स को बता रहे थे कि आप ओम का उच्चारण करना शुरू करो? ये है बात। अब असली बात पे आ जाते हैं, भारत के संविधान पे क्यों नहीं चलते? ये सब बातें करना कि एक हैं, अनेक हैं, कुछ भी है। भारत का संविधान जब इजाजत देता है कि आप अपना धर्म फॉलो करो, हम अपना करेंगे, तो ये एक होने की जरूरत क्या है? किसी से लड़ाई नहीं करनी, ये बताया उन्होंने। ये एक करने की क्या जरूरत पड़ रही है? नहीं, मैं संवैधानिक बात कर रहा हूँ। भारत जो संविधान है वो कहता है आप क्रिश्चियन धर्म फॉलो करो, सिख धर्म फॉलो करो, स्वतंत्रता है ना। तो ये कहने की क्या जरूरत है? एक है हम, एक। वो इसलिए जरूरत है क्योंकि RSS और विश्व हिंदू परिषद की जो ये स्कीम चल रही है कि सभी के सभी मनुस्मृति को माने, ये उसकी तरफ धक्का दिया जा रहा है। पर ऐसे में जब हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है और उसका नतीजा आपने देखा, सुनिए, जो दूसरे
धर्मों के लोग आए भी थे, हालांकि वो खुद आरएसएस से हैं। तो मेरा शक तो ये भी जाता है कि आरएसएस ने ये प्रोजेक्ट करके किया है। और लड़ाई कराई आपस में, पर मेरा कराई ना, और लड़ाई स्टेज से ही हुई ना, उससे सौहार्द बना या खराब हुआ उस मीटिंग से? नहीं, आप बड़ा मेरा सवाल आप एक मिनट में इसका आपके हिसाब मैं काउंटर क्वेश्चन नहीं कर, मेरी बात सुनिए पहले, मैं आपके 10 सवाल सुन रहा हूँ और 100 और सुनूंगा। तो क्या जिस चीज से वही स्टेज पे लड़ाई हो गई, ऐसी बात कहने की क्या जरूरत? ठीक है, वो नहीं हो गई ना, वो नहीं समझे ना, सब नहीं समझे, हम भी नहीं समझे, दुनिया में कोई नहीं समझा, अरशद मदनी समझे और वो उसको क्लैरिफाई भी नहीं करेंगे। एक ऐसी तंजीम जिसके पीछे तमाम लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनकी एक अपनी जिम्मेदारी, तमाम लोग तंजीम से जुड़े हुए हैं। सवाल तो सुन लीजिए, अभी जवाब देना आप। अगर एक तरफ धर्म संसद चल रही है, इस तरह के बयान आ रहे हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप भाईचारे के लिए आगे बढ़े, लोगों के साथ बैठकर बात करें? यही प्रयास वो कर रहे थे, तो इसमें दिक्कत क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। क्या मुसलमान दंगा कर रहे हैं? जमीयत के लोग जाके क्या आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं? क्या मॉब लिंचिंग जमीयत के लोग जाके कर रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है, कहीं वो भगवा वेश धारण करा के अपने कुछ वॉलंटियर्स को भेजते हो। ऐसा था जो उनको समझा रहे थे बैठा के, समझाना किसे था? दूसरे धर्म के लोग थे, तो वो यहाँ बैठे ना, 10-11 लोग बैठे थे ना, समझा सामने, स्पीच सामने के लिए दी जाती है, स्पीच दी जा रही है ना, किसको संदेश जा रहा है ना, किसको मुसलमानों को बिठा के कि तुम लोग ये मॉब लिंचिंग ना करो, ये सब मारा काटी मत करो, ये मुसलमानों को बता रहे थे। वो जाके दिखाते ना, इनकी हैसियत थी, अगर आरएसएस के ये इतने बड़े एजेंट हैं तो जाके उनसे कहना कि अपने मनुवादियों की एक संगठन इकट्ठा करो, उसमें जाके मैं ओमर अल्लाह एक बताऊं, मुसलमानों को क्यों खराब कर रहे हैं ये। और जमीयत के प्लेटफॉर्म से, जमीयत इनके बाप की दादा की जागीर नहीं है, जमीयत मुसलमानों की कम्युनिटी की पूरी एक जो फिक्र है उसकी एक जमात है, ये सिर्फ केयर टेकर है। इस बात को ध्यान से समझ लें। ईमानदार जो उसमें लीडरशिप होगी वो आगे आएगी, और हमारा ये मिशन है, जो ईमानदार, बहादुर और देशभक्त लोग होंगे वो आएंगे, जो आरएसएस के एजेंडे पे चलेंगे। उन सभी लीडरों को हटा के दूसरे ईमानदार देशभक्त लोगों को बनाया जाएगा, जो बहादुर हैं, ईमानदार हैं और देशभक्त।